आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम इन वाले सेंटेंस की स्टडी करेंगे जो डेली लाइफ स्पोकन में बहुत यूज होते हैं। यदि इस क्लास को बिना स्किप किया शुरू से एंड तक पूरा देखा तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आगे क्या होता है मुझे पता है। आगे क्या होता है देखते हैं। आगे क्या होता है कोई नहीं जानता। इन सब वाक्य में आगे क्या होता है वाक्यांश आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में व्हाट हैपन्स नेक्स्ट फ्रेज का यूज होता है। जैसे आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट ओनली टाइम विल टेल। आगे क्या होता है मुझे पता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आगे क्या होता है देखते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आगे क्या होता है कोई नहीं जानता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नो वन नोज व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जो होना था वो हो गया, अब तो चुप बैठो। जो होना था वो हो गया, अब तो खाना खा लो। जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। जो होना था वो हो गया, आप उसे माफ कर दो। इन सब वाक्य में जो होना था वो हो गया वाक्यांश आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में whatever had to happen has happened फ्रेज का यूज होता है। जैसे जो होना था वो हो गया, अब तो चुप बैठो। तो इसकी इंग्लिश होगी whatever had to happen has happened, now just sit quietly। जो होना था वो हो गया, अब तो खाना खा लो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे whatever had to happen has happened, now at least eat your food। जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी whatever had to happen has happened, now you should study। जो होना था वो हो गया, आप उसे माफ कर दो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे whatever had to happen has happened, now forgive him। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जो हुआ सो हुआ, अब वहां मत जाना। जो हुआ सो हुआ, अब यहां मत आना। जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा मत करना। जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा खाना मत बनाना। इन सब वाक्य में जो हुआ सो हुआ वाक्यांश आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में whatever happened happened फ्रेज का यूज होता है। जैसे जो हुआ सो हुआ, अब वहां मत जाना। तो इसकी इंग्लिश होगी whatever happened happened, now don't go there। जो हुआ सो हुआ, अब यहां मत आना। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे whatever happened happened, now don't come here। जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा मत करना। तो इसकी इंग्लिश होगी whatever happened happened, now don't do this। जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा खाना मत बनाना। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे whatever happened happened, now don't cook such food। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। भगवान जाने वो कैसा होगा। भगवान जाने वो क्या कर रही होगी। भगवान जाने वो किस हाल में होगी। भगवान जाने उसकी क्या मजबूरी रही होगी। इन सब वाक्य में भगवान जाने वाक्यांश आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में गॉड नोज फ्रेज का यूज होता है। जैसे भगवान जाने वो कैसा होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी गॉड नोज हाउ ही मस्ट बी। यहाँ पर दूसरे वाक्य में मॉडल वर्ब मस्ट का यूज होगा। देखते हैं आगे। भगवान जाने वो क्या कर रही होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी गॉड नोज व्हाट शी मस्ट बी डूइंग। भगवान जाने वो किस हाल में होगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे गॉड नोज व्हाट कंडीशन शी मस्ट बी इन। भगवान जाने उसकी क्या मजबूरी रही होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी गॉड नोज व्हाट हर कंपल्शन मस्ट हैव बीन। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो नाचने में तो अच्छी है। वो बोलने में तो अच्छी है। वो चलने में तो अच्छी है। वो खाना बनाने में भी अच्छी है। इन सब वाक्य में कोई व्यक्ति कोई काम करने में तो अच्छा है। इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम अ गुड प्रेपोजिशन एट वर्ब में ing। अब देखते हैं वाक्य वो नाचने में तो अच्छी है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज गुड एट डांसिंग। वो बोलने में तो अच्छी है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी इज गुड एट स्पीकिंग। वो चलने में तो अच्छी है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज गुड एट वॉकिंग। वो खाना बनाने में भी अच्छी है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज ऑल्सो गुड एट कुकिंग। इस तरह हम और भी ऐसे ही कहीं वाक्य को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।